हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सही सलामत होंगे। और पिछले सेशन में हम लोग परसेंटेज यानी परसेंटेज के एक क्लास मैंने अपलोड किया था और उम्मीद करते हैं सभी लोग ध्यान से देखे होंगे। यूनिट का किस तरह से परिवर्तन करके हम लोग प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है। तो यूनिट का बहुत विशेष तौर पर ध्यान में रखकर चलना। आपको मेथड आएगा लेकिन आते हुए भी आप नहीं लगा पाएंगे जब तक का मेथड आपको क्लियर नहीं है कि मात्रक को कैसे बदलना है। आइए अब धीरे धीरे कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये सेशन बहुत ही शानदार लाजवाब होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसी में सब कुछ सीखना है। परसेंटेज को एक दूसरे के रूप में चेंज करना, कब का मतलब क्या होता है, कब से का मतलब क्या होता है, कब कैसे लगाते हैं, ठीक है। यदि इस क्लास को सीख जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम तुरंत एसएससी किरण के पहले टाइप 1 को शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल में लिखता हूं, जैसे मान लीजिए यूनिट को ही हमने लिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला सवाल आज का 36 मिनट का 36 मिनट का नहीं 36 मिनट ऐसे लिखेंगे। एक दिन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है, समझने का प्रयास करिए। देखिए तो ये भी क्या है, ये भी मात्रक ही तो है। ये दिन का, ये 36 मिनट दिया है, ये क्या दिया है, एक दिन का। अब आइए सॉल्व करते हैं। कैसे, ध्यान में रखिएगा। हम देखेंगे का किसके साथ लगा है, एक दिन। इसको कहां लिखेंगे आप लोग, नीचे। तो यहां पर लिखेंगे वन डे, ऊपर क्या लिखेंगे 36 मिनट। और जब चाहिए परसेंटेज तो गुणे क्या कर देंगे 100%। ध्यान से देखिएगा, या तो इस डे को मिनट में कन्वर्ट करिए या तो इस मिनट को डे में। तो डे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आसानी होगा। कैसे, ध्यान में रख के चलिएगा। 1 डे बराबर अर्थात एक दिन बराबर कुल कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे के बराबर होता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि एक घंटे में कुल कितने मिनट होता है, 60 मिनट। और एक मिनट बराबर कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड। मैं लिख दिया, लेकिन हमें मिनट तक जाना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यदि एक दिन में लिखना चाहते हैं 1 डे तो क्या होगा, 24 घंटा। 24 घंटा और एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। कहानी खत्म। आइए यहां पर लिखा जाए, लिखेंगे 36 मिनट बटे में 24 गुणे 60 मिनट। यहां पर गुणे क्या कर देंगे, 100%। तो बताइएगा जरा, मिनट से मिनट कैंसिल क्योंकि मात्रक हमने समान कर दिया। 12 तिहाई के 36, 12 दुना के 24। और बताइए, देखेंगे कि यहां पर क्या लिख दें। देखिए ऊपर 3 है, ये 60 है। 0 से 0 काट देते हैं, 3 दुना के 6। बताइए कितना होगा, 2 दुना के 4। 10 बटा के 4%, ठीक है। 10 को 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा बताइएगा, 4 दुना के 8.5%। यानी कि कितने प्रतिशत के बराबर है, देखिए 2.5% के क्या है, बराबर है। देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए। तो ऐसे ही निकाला जाता है। और इस तरह के प्रश्न आते हैं, पक्का एक प्रश्न निश्चित रहता है, लेकिन करने का तरीका सही होना चाहिए। एक नंबर फिक्स है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
एक ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है, ठीक है। ये जितने हम प्रश्न कराएंगे कहीं ना कहीं वो पूछा ही गया है, जो भी यदि अपने से हम लिखेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे जो एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है और उसको यूपी टेट में भी पूछ लिया गया है, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं। सवाल ये पूछा गया था, यदि P का P प्रतिशत, यदि P का P प्रतिशत 36 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान ज्ञात कीजिए। ये यूपी टेट में भी पूछा गया है, मैं लिख देता हूं। ये यूपी टेट और एसएससी में भी ये सवाल किया गया है, ठीक है। आइए कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। P का मतलब क्या होता है, गुणा P प्रतिशत का मतलब P बटा के 100। 36 हो तो यानी कि 36 के ये क्या है, बराबर। तो बताइए P स्क्वायर बराबर 100 का इधर गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3600। तो ये वर्ग है, तो इसको भी वर्ग बना लेंगे। तो P स्क्वायर बराबर यह क्या है, 60 का स्क्वायर। और आप जानते हैं कि जब बायां पक्ष दायां पक्ष में घात बराबर होते हैं तो आधार बराबर हो जाते हैं, यानी P बराबर कितना मिल गया, 60। P बराबर कितना मिल गया, 60। उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। आप इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, ये वर्गमूल भी निकलेगा, आप इसको वर्गमूल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक और सवाल लेते हैं जो एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। मिटा देते हैं। अभी जो भी हम प्रश्न आप लोग को करवा रहे हैं ये सब व्यवहारिक है। व्यवहारिक का मतलब किस तरह से आपको परसेंटेज ज्ञात करना, अभी कोई फॉर्मूला बेस हमने स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। आइए यहां पर सवाल पूछा गया है 1.25 रुपया 10 रुपये का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये का किसके साथ लग गया, 10 रुपये को, तो कहां लिखेंगे आप लोग, नीचे। कौन इस प्रश्न में बचा है, 1.25 गुणे क्या कर देंगे, 100%, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यदि यह पॉइंट है 2 अंकों पे तो नीचे 2 जीरो आएंगे, और 2 जीरो से ये 2 जीरो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब क्या बचा, नीचे 10, 10 का मतलब 1 जीरो, तो यह 1 जीरो होगा तो एक पॉइंट पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 125% लिखेंगे और एक पॉइंट पे दशमलव लगा देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। आइए और आगे सवाल को बढ़ाते हैं। इसी तरह से पैमाने आपको मिलेंगे मात्रक से संबंधित। यदि आपको मात्रक कन्वर्ट करने नहीं आएगा तो समझिए कि परसेंटेज नहीं लगा पाएंगे आने वाले सवालों में, ठीक है। तो यहां पर आप थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर के लिए सोचेंगे। जैसे मान लीजिए 80, 90 से कितना प्रतिशत कम है। 80 का तुलना किससे किया है, 90 से, ये कम है। जरा सोचिए कि प्रतिशत अधिक में लिख देता तो क्या यह सवाल बन पाता, सवाल नहीं बन पाता। क्यों, क्योंकि 80 का तुलना 90 से किया है, तो 80 90 से कम है, तो वहां अधिक नहीं लिख सकता है, क्या लिखेगा, कम। तो सवाल भी सही बनना चाहिए। तो इस कंसेप्ट में हम क्या समझेंगे, किससे किसके साथ लगा है, 90 के साथ। इसको कहां लिखेंगे आप लोग, नीचे।
ऊपर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये कम लिखेंगे, ये कम। अब हम कम और अधिक का अवधारणा समझा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यह एक महोदय हैं, यह है टिंकू जी, मैंने नाम ले लिया, यह कौन है, टिंकू जी। और यहां पर एक मैंने नाम ले लिया, पीकू जी, पीकू जी, ठीक है, टिंकू पीकू। इनके पास 100 रुपया है और इनके पास 50 रुपया। देखिए हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है कि परसेंटेज ही नहीं बल्कि कोई भी यदि आप चैप्टर सॉल्व करते हैं तो लैंग्वेज होता है, जो उसमें भाषा होता है उसको पकड़ने की जरूरत होता है। कब प्लस किया जाता है, कब माइनस किया जाता है, ये बहुत कंफ्यूजन बहुत प्रकार के विद्यार्थियों में रहता है। मैं उसको यहाँ कंफ्यूजन को दूर करता हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हमने ये कहा कि टिंकू के पास 100 रुपया है और पीकू के पास कितना है, 50 रुपया। तो क्या क्या इसको कह सकते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। आप ये कहेंगे पीकू पीकू इन टिंकू से 50 रुपया कम है, एक ये भी कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि टिंकू पीकू से 50 रुपया अधिक है। बोलिए गलत तो नहीं हुआ। पिंकू, ये पीकू टिंकू से 50 रुपया कम है और ये इनसे 50 रुपया अधिक है। कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि दोनों लोग में अंतर कितने रुपया का है, 50 रुपया का। दोनों लोग में अंतर कितने रुपया का है, 50 रुपया का। जहां दो संख्या मिल गया, ये पहली संख्या ये दो संख्या, यदि इन दो संख्या का अंतर सिर्फ बोले तो अंतर का मतलब होता है दोस्त बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, ठीक है। तो इसका मतलब कि टिंकू और पिंकू में कितने का अंतर चल रहा है, 50 का। चाहे वो कम की बात करे चाहे वो अधिक की बात करे, अंतर कितने का चल रहा है, 50 का। अब जरा खुद सोचिए कि यहां कम की बात किया है तो 80 90 से कितना कम है, दोनों में अंतर कितने का, 10 का। तो ऊपर क्या लिखेंगे, 10 और गुणे क्या कर देंगे, 100%। बताइए 0 से 0 कट गया, अर्थात 1/9 गुणे कितना, याद आया आप लोग को, 11 सही 1/9% क्या है, कम, क्योंकि ऊपर मैंने क्या लिखा है, कम। एक चीज यहां पर मैं बता दूं, प्रतिशत में क्या होता है, माइनस का मतलब होता है कमी और प्लस का मतलब होता है वृद्धि, ठीक है। प्लस का मतलब क्या होता है, वृद्धि, या इसी को कहते हैं ज्यादा, या इसी को कहते हैं अधिक, ठीक है। कमी को कभी कभी अवमूल्यन भी कहते हैं, ठीक है, घटना, ह्रास होना। तो बताइए क्या ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से और प्रश्न को लिखते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। हर तरह के इस तरह के प्रश्नों को हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में क्या करेंगे, परसेंटेज को सीखेंगे ही। जब तक सीखेंगे नहीं तो आगे सवाल लगेगा नहीं। हमने आपसे ये कहा, सपोज मान के चलिए 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बताइए ये 80 किसके साथ लग गया, 40 के साथ। तो नीचे लिखिए आराम से 40। बताइए अधिक है तो 50 और 40 का अंतर कितने का, 10 का। तो यहां पे लिखेंगे 10 गुणे क्या कर देंगे, 100%। अधिक है तो अधिक के लिए क्या लगा देंगे, प्लस। नहीं भी लगाएंगे तो बस आपके मन में चलना चाहिए कि अधिक है, 0 से 0। और इसका मतलब यह कितना आ गया, 25%। कितना आ गया, 25%, ठीक है। तो कितने का अंतर हो गया, बताइए 25%। यानी कि 50 40 से कितना परसेंट अधिक हो गया, 25%, क्योंकि 0 से 0 कटेगा, 4 से 1 कटेगा, तो 25 चौको 100, 25%। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ रहा होगा।
देखिए परसेंटेज और नंबर में यहाँ हम समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए जैसे मान लीजिए इसी सवाल को हम उठा देते हैं। देखिए एक एक कंसेप्ट को यदि नहीं समझेंगे तो फिर समझाने वाला कोई मिलेगा भी नहीं। ध्यान से देख लीजिए, मैंने ये ए नाम दिया और ये बी। जैसे मान लीजिए इसी को हमने यहाँ पर कहा 50 और यहाँ पर कहा 40, सपोज समझ लीजिएगा। हमने अभी परसेंटेज निकाला था कि ये 50-40 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आपने कहा कि सर यह ए जो है कि बी से 25% अधिक है, 25% अधिक है। तो इससे पहले जो हमने कंसेप्ट निकाला था कि जब दो लोग हैं, दो लोग में अंतर 50 रुपये का चल रहा था टिंकू और पीकू में, तो आप ये कहेंगे कि सर मान लीजिए कि प्रतिशत में भी ये अंतर चलेगा क्या। मान लीजिए ये 100 रुपया है और ये कितना है 50 रुपया, तो दोनों लोग में जो प्रतिशत होगा वो सेम आएगा या नहीं, इसी बात को हम समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि रुपया में या नंबर में तो सेम आ रहा था, ये अधिक है ये कम थे, तो ये सेम आ रहा था, दोनों लोग का अंतर 50 रुपये या आ रहा था, तो वहां तक तो सही था। लेकिन परसेंटेज में यदि हम ये कहें कि सपोज मान लीजिए कि यदि ए इनसे 25% अधिक है, तो इसका मतलब कि बी इनसे 25% कम होगा। इसका मतलब कि ए, ध्यान से समझिएगा गौर से, ये तभी समझ में आएगा, ठीक है। यदि ए बी से 25% अधिक है तो इसका मतलब कि ये 25% कम होना चाहिए। इसका मतलब कि दोनों में अंतर कितने का चलना चाहिए 25% का। जरा ये सोचते हैं, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि ए बी से 25% अधिक है। अब हम ये निकालेंगे कि बी ए से कितना परसेंट है, ठीक है, कम है। तो ये बताइए कि जब ए बी से 25% अधिक है तो इसका मतलब बी ए से 25% कम होना चाहिए। आइए इसी को निकालते हैं। तो बताइए बी ए से, बी की तुलना किससे कर रहे हैं, ए से। यहां पर मैंने लिखा है, ठीक है ना। इसको कम दिखाना है कि बी ए से, ए का वैल्यू कितना 50, अंतर कितना 10 का, और गुणे क्या कर देंगे भैया बताइए 100%, 0 से 0, और ये कितना आ गया 20%। 100 लग गया है। अरे ये क्या कि जब ए बी से 25% अधिक है, इसका मतलब बी ए से 25% कम होगा। इसका मतलब दोनों में अंतर कितने का चलेगा 25% का। लेकिन रियल में कितना रहा है 20%। रियल में ये है कि यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से 20% क्या है कम। और आपने इससे पहले समझा था कि सर यदि टिंकू और पीकू यदि इनके पास 100 रुपया है, इनके पास 50 रुपया, तो दोनों लोग में अंतर कितने रुपया का होगा 50 रुपये का। इसका मतलब कि पीकू टीकू से 50 रुपये कम है और पीकू से 50 रुपया अधिक है, तो दोनों में अंतर कितना 50 रुपया का। यहाँ पर तो सेम आ रहा है। ए बी से 25% अधिक है तो इसका मतलब बी ए से 25% कम होना चाहिए। इसका मतलब दोनों में अंतर 25% का होना चाहिए। लेकिन रियल में देखा जाए तो बी ए से कितना कम है 20%। ये कैसे हो गया, इसी बात को मैं समझाना चाह रहा था कि नंबर संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन परसेंटेज में प्रभाव पड़ता है। परसेंटेज में ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपकी कथन निश्चित ही सही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यदि ए बी से 25% अधिक है तो निश्चित ही बी ए से कितना 20% कम होगा। तो परसेंटेज में तुलना करेंगे तो सेम नहीं होगा, अंतर मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेम मिलेगा। यही मैं समझाना चाहता हूँ कि परसेंटेज एक अलग मैटर होता है, नंबर और संख्या एक अलग मैटर होता है। उम्मीद ये करता हूँ कि आपको मैं समझाने में सफल हूँ, ठीक है। आइए अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कभी भी परसेंटेज से किसी का तुलना मत किया करिएगा, परसेंटेज तुरंत बदल जाता है, ठीक है। आइए, तो आपने अधिक और कम को भी समझ लिया, परसेंटेज को भी समझ लिया। कभी कभी क्या करता है दोस्त, कुछ ऐसे प्रश्न देता है कि 1/2, 1/5 से कितना प्रतिशत अधिक है। कभी कभी ऐसे प्रश्न को उठाता है। देख लीजिए
तो वही तो मैं बोला हूं कि यदि आप हमसे मैथ पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर, तो पूरे के पूरे सवाल को निचोड़ यहाँ पर रख दूंगा विस्तार करके कि कौन किस तरह से प्रश्न करता है, सब मिलेंगे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी प्रतिशत का आज दूसरा क्लास अपलोड कर रहा हूं। जो व्यक्ति देखेंगे वही आगे एसएससी किरण को समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/2 1/5 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्या करेंगे बताइए। से किसके साथ लगा है, 1/5 के साथ, तो कहाँ लिखेंगे आप इसको, नीचे लिखेंगे। तो नीचे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताइएगा जरा, यहाँ पर 1/5। अब ऊपर क्या लिखेंगे, अधिक का मतलब इन दोनों का अंतर लेंगे। यहाँ परसेंटेज नहीं लगा है, ठीक है, नंबर है, तो अंतर समान आएगा। ये अधिक है तो ये कम है, दोनों में अंतर समान चलेगा। अंतर का मतलब क्या होता है, हम अंतर का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। जरा बताइएगा, 1/2 माइनस 1/5, 5 कम 5, 2 कम 2, 2 5 10, कितना आ गया 3/10। ये भी मेथड आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो कितना अंतर आ गया दोनों में, 3/10 गुणे क्या करते हैं 100%। ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। एक भिन्न को एक दूसरे भिन्न से आप भाग कर रहे हैं तो क्या लिखा जाता है, 3/10 गुणे, ये ऊपर चल जाएगा, ये हर है तो अंश बनेगा, अंश है तो हर बन जाएगा, यानी कि 5/1 गुणे क्या कर देंगे 100%। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 0 से 0, 3×5 15 सॉरी 15 दहा में 150% अधिक है। बोलिए कितना है, आसान। लेकिन इसको मैं और सरल कर दूंगा, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं कि इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इनमें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होती है। तो आइए, मैंने इस विधि का प्रयोग किया है, आइए अब इसको हम सॉल्व करना सिखाते हैं कि इसको कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं। बस पेन चलाना है। और स्टार्टिंग में ही मैं रेशियो का पहले क्लास मैंने बताया था, तो मैंने क्या बताया था कि जब तक सवाल का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में नहीं बनेगा तब तक आप पेन ही नहीं चला पाएंगे। तो बस सवाल का स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। देखते देखते ही मात्र 10 सेकंड में स्ट्रक्चर बनाइए, 10 सेकंड में सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो भिन्न से भी ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आइए मैं आपको समझा दूं यहां पर कि हमने लिखा 3/4 माइनस 7/9। देख लीजिए, इस तरह से मैंने लिखा। तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं कि 4 और 9 का एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम इसका कितना आ जाएगा बता दीजिएगा जरा, 36। तो आप यही करेंगे कि 36 एलसीएम लेंगे, 36 में 4 से भाग करते हैं तो 4 9 के 36, भागफल को इससे गुणा कर देते हैं, 9 त्रिके 27। बताइए 9 से 36 में भाग करेंगे तो 4 आएगा, और 4 7 28। ये क्या लिखा है आपने, इतना दिमाग लगाने की और एलसीएम निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है बाबू। कोई भी संख्या डायरेक्ट इसमें गुणा करिए, 9 त्रिके 27, 4 7 28 बटे में बताइएगा 4 9 के 36। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो -1/36। बोलिए क्या दिक्कत है। आइए लगे हाथ और प्रैक्टिस करिए। 7/5 माइनस 8/12, 12 7 84, 8 5 40, 12 5 60। कहानी खत्म। कितना आ जाएगा बताइएगा जरा, फट देना तुरंत। 48, 48/60, 12 चौका 48, 12 5 60, यानी कितना आंसर आ गया 4/5। देख लीजिए। आप ये कहेंगे कि सर इसको तो हम डिवाइड कर सकते थे, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12। अरे करो ना यार, डिवाइड करके करेंगे तभी तो आएगा यही 4/5। तो जब तक डिवाइड करोगे तब तक फट फट पीरियड गुणा करके आप निकाल लोगे। बाकी आपकी इच्छा, यदि आपके माइंड में सेट है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आइए परसेंटेज की बात कर रहे थे, कैलकुलेशन भी मैंने आपको बताया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर कम बेसी आपने समझ लिया, समझिएगा। सवाल में लिख रहा हूं, यदि ए का 20% बराबर लगा है बी का
30% के बराबर हो तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? बी ए से कितना प्रतिशत कम है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ज्यादा इसको लेंदी हम नहीं करना चाहेंगे। बस आपको जब भी इस तरह से प्रश्न मिले तो बस आपको इतना देखना है, आंसर तुरंत 10 सेकंड में मिलेगा। सबसे पहले ये देखना है ये बराबर है, इधर का लगा है, ये का, तो का कंसेप्ट समझ गए होंगे कि बीच में गुणा होगा। जैसे ही यदि ये दो चीज देखेंगे बराबर और का, तो परसेंटेज से परसेंटेज, जीरो से जीरो खत्म। ए का मान 3 है और बी का मान यहाँ पे क्या है 2। अब ऐसा मत कहिएगा सर ऐसा कैसे हुआ है, रेशियो के 10 क्लास मैंने अपलोड किए हैं, जाकर वहां पर देखने का प्रयास करिए। मैंने क्या बताया था कि ए का वैल्यू बी के आगे वाला और बी का वैल्यू ए के साथ वाला, ए का वैल्यू बी के साथ वाला और बी का वैल्यू ए के साथ वाला, यानी कि बी का वैल्यू बी के साथ में क्या लगा है 3, यानी ए का मान क्या है 3। तो बताइए ए से किसके साथ लगा है ए, तो कहां लिखेंगे नीचे, ए का मान 3 और ये क्या है 2, और बी का मान क्या है ए के साथ वाला, ए का मान क्या है यहाँ पर बताइएगा, बी का मान क्या है यहाँ पर 2, तो कम है, तो 3 और 2 का अंतर कितने का 1 का, और गुणे क्या कर देंगे बाबू 100%। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इसका मान कितना होता है 33 सही 1/3%। ये समझाने में मुझे इतना समय लगा है, नहीं तो समझिए कि मात्र ये 5 सेकेंड का ही ये क्वेश्चन है। बोलिए, तो मैंने आपसे बताया था कि हर एक टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सेशन में बस व्यवहारिक ज्ञान को सीख रहे हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं, ध्यान से देखिएगा, पूछा गया है सवाल है, मैं लिख देता हूं और लिखने के बाद आप ईमानदारी से सवाल लिखने के बाद, ठीक है, ईमानदारी से सॉल्व करिएगा कि कितना सेकेंड लग रहा है, कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, क्या लिख सकता है, मान क्या होगा। तो आप क्या करेंगे समझिएगा, आप तो यही करेंगे ना कि सर ये 4800 है, के का मतलब क्या होता है गुणा, 40% का मतलब 40/100, का मतलब ये गुणा, 25% का मतलब 25/100, ऊपर से नीचे ये 3 जीरो खत्म। बताइएगा 5 पचे 25, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, बताइए 48, 2 पाँचे 10, यहाँ लगा देंगे तो ये क्या मिल जाएगा 480। कितना सरल था, ये सवाल पूछा गया है। तो स्ट्रक्चर समझने का प्रयास करिए कि यदि कोई भी कंपटीशन में मैथ के सिलेबस में यदि 30 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन एवरेज में होते हैं जो सभी प्रकार के बच्चे करते हैं, लेकिन वही 15 क्वेश्चन से थोड़ा सा यदि आगे बढ़ते हैं, उन्हीं 15 क्वेश्चनों में ये सब सही रहते हैं कि जो सभी लोग अटेंड करते हैं। लेकिन जैसे ही 15-20 क्वेश्चन के आगे लोग बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन माइंडेड सवाल आने लगते हैं, जो व्यक्ति उनको करता है उन्हीं का रैंक आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, जो नहीं करता उनका घटना शुरू हो जाता है। बाकी 30 क्वेश्चन है तो 15 या 20 क्वेश्चन वेटेड होते हैं, इसमें एवरेज के काम करते हैं, सभी बच्चों का जो है कि सॉल्व करते हैं उसमें, ठीक है। बाकी 10 क्वेश्चन में जो यूनिक बच्चा होगा जो कैलकुलेशन करेगा तो वही आगे बढ़ता है। तो ऐसे सवाल आने के चांस हैं, लगाने का तरीका यदि मालूम है तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं आपको क्या बताया, आज एसएमएस किया क्यों, मैं अपने ग्रुप में एसएमएस कर दिया हूं, ठीक है, कि मैं प्रतिशत हो या कोई भी मैथ के वीडियो
मैं शाम 8 बजे अपलोड कर दूंगा। ये मेरा निश्चित टाइम मैंने बहुत सोच समझ के निकाला है कि शाम को 8 बजे मैं अपना वीडियो हर रोज अपलोड कर दूंगा। यदि किसी कारणवश यदि नहीं अपलोड कर पाया तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं मैं बिजी हूँ, इसलिए अपलोड नहीं कर पाया। और थोड़ा सा बिजी हूँ भी मैं, जैसा कि आप लोग को मालूम है, मैंने अपना शादी के तिलक जो हुआ था उसका मैंने वीडियो बना रखा है, अपलोड कर रखा है। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि थोड़ा सा व्यस्तता है, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, पेशेंस रखेंगे तो सब कुछ मिलेगा। पेशेंस इज द की एलिमेंट ऑफ सक्सेस। ये मैं नहीं, ये विलियम गेट्स ने कहा है। यदि धैर्य रखेंगे तो यही सफलता की कुंजी होती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जरा हमें ये बताइए कि यदि यही प्रश्न को शब्दों पर आधारित बना दें तब क्या होगा। जैसे समझने का प्रयास करिएगा कि यदि यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 80%, अपनी आय का 80% व्यय, याद रखिएगा व्यय को खर्च भी बोला जाता है, अपनी आय का 80% व्यय कर देता है तो उसके पास 240 रुपया, तो उसके पास 240 रुपया बच जाता है। व्यक्ति का आय तथा व्यय ज्ञात कीजिए। और मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो एक बार सवाल को देख लीजिएगा। यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय कर देता है तो उसके पास होना चाहिए, यहां मैं लिख देता हूं, उसके पास 240 रुपये बच जाता है। व्यक्ति का आय तथा व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। जरा खुद सोचिए, देखिए यक्ष पे मत जाइएगा, यक्ष से भी लगेगा। आप खोज नहीं कर रहे हैं, आपको नंबर पाना है। जब आपको खोज करना होगा, जब पढ़ाना होगा तो यक्ष मान के लगाइएगा। टोटल काम 100% पे काम करिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यक्ष पे लगाना नहीं है, कभी कभी यक्ष पर सवाल आसान हो जाता है, 100 पर टफ हो जाता है। तो हर एक प्रकार के मेथड को जानना भी जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। हमने ये कहा कि यदि व्यक्ति का इनकम 100% है, इनकम का मतलब क्या, आय, वो व्यक्ति एक महीना में, साल भर में, चाहे जितने साल में 100 रुपये कमाता है, तो 100 रुपये का मतलब क्या होता है, गुणा 80%। और आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया था कि 100 पर जितने परसेंट की वैल्यू चेंज होता है वही आता है। जैसे 100 का 20% 20, 100 का 30% 30, 100 का 40% 40, 100 का 120% 120, तो 100 का 80% 80, यानी कि 100 का 80% 80 रुपया व्यय का मतलब खर्च कर देता है। तो जरा बताइए, 100 रुपया में से 80 रुपया खर्च किया तो बचाया कितना, 20 रुपया। बचाया कितना, 20। देखिए यदि इधर किलोमीटर है ना और इधर मीटर है तो इसको आप काट नहीं सकते हैं। यदि ये किलोमीटर है तो इसको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। यदि ये मीटर है और ये किलोमीटर है तो इसको किलोमीटर बदलना पड़ेगा, और ये किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। कुल मिलाकर बायां पक्ष और दायां पक्ष को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। जब तक राशि समान नहीं होगा हम काट नहीं सकते। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये है। पूरे मैथ तो टीचर बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते हैं कि राशि तभी करता है जब दोनों पक्ष के आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बताइए हमारे हिसाब से बचत कितना, देखिए ये भी बच गया कितना, 20 रुपया हमारे हिसाब से। लेकिन प्रश्न में कितना बच रहा है, देखिए कितना बच रहा है, 240। तो यानी कि ये भी क्या है, 240, ये भी बच गया। तो देखिए बचत दोनों पक्ष बराबर हो गए। अब वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो बताइए 0 से 0, 12 दुना के 24, यानी 1 का मान कितना आ गया, 12 रुपये के बराबर। यानी 1 रुपये का मान 12 रुपये के बराबर आ गया। तो बताइए 1 रुपये में 12, हम तो 100 रुपये में कितने, 1200।
बात समझ में आया? ठीक है, 1 रुपये का मान 12 रुपये के बराबर है, तो 100 रुपये का मान क्या होगा? हम 100 में 12 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1200 रुपया। तो देखिए आय कितना मिल गया, यानी उस व्यक्ति का जो वास्तविक इनकम है वो कितना है? 1200 रुपया। अब आपके दिमाग में घंटा बजा कि सर व्यय कैसे निकाले? कुछ नहीं, आप कह सकते हैं कि 1200 का 80% व्यय कर देता है, तो 80 बटा के 100, 00 से 00 काट देंगे तो 12 8 96। बताइए 10, आप कहेंगे कि सर 1200 रुपया में से 1200 का 80% खर्च किया, तो खर्च किया कितना? 960। कितना खर्च किया? 960 रुपया। आप ही में से कोई विद्वान होगा तो कहेगा कि पागल हो गया ये चाहता तो आय में से बचत को घटा देता, तब भी आपका आ जाता। आय में से बचत को घटा देता तो परसेंटेज निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं था। 240 रुपया घटा देंगे तो बताइए तभी कितना आ जाता? 960। उम्मीद करते हैं कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन गया दोस्त? फॉर्मूला ये बन गया कि जो आय होता है वह खर्च और प्लस बचत का क्या होता है? योग। इसको ध्यान से समझ लीजिए, मैं इसको सर्कल कर देता हूं। ठीक है, आय क्या होता है? खर्च और बचत का योग। बताइए आय में से खर्च निकालेंगे तो बचत आएगा, और आय में से बचत घटाएंगे तो खर्च आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मैं समझाने में कामयाब हूं और आप भली भांति समझ पा रहे भी होंगे। ठीक है, तो आइए, तो परसेंटेज को सीख रहे थे। देखिए किस तरह से हम लोग लगा पा रहे हैं, और याद रखिएगा ये आसान नहीं है, ये आय है, ये खर्च है, आगे परसेंटेज घुमा घुमा के मिलेगा। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, व्यवहारिक ज्ञान दे रहा हूं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए एक और खूबसूरत सा सवाल लेते हैं कि इसका कैसे आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, मैं लिख भी दूंगा क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोग के लिए, सभी टीचर मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ टीचर अब मेहनत करना कम कर दिए हैं, जैसे डिजिटल बोर्ड आ गया है। ठीक है, पीडीएफ से पढ़ाना शुरू कर दें। मैं तो लिख रहा हूं, तो उम्मीद करेंगे कि आप भी नोट्स बनाते चलिएगा। जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे कुछ होने वाला नहीं है, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, जान लीजिएगा। मैं एक सवाल यहां पर लिख रहा हूं, लिखिएगा आप लोग। एक विद्यालय के 480 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। मैं यहां पे रुकूंगा, और अब ये बताइए परीक्षार्थी कौन होते हैं? बताइए परीक्षार्थी कौन कौन होते हैं? अरे भाई परीक्षार्थी दो ही लोग होंगे, एक मेल और एक फीमेल, बॉय और गर्ल। शब्दों को पकड़ते चलिए। ठीक है, परीक्षार्थी दो ही लोग होंगे, एक मेल और फीमेल, एक बॉय और एक गर्ल, लड़का लड़की, जिनमें 300 लड़के तथा शेष लड़कियां थी। क्या क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? बताइएगा। 480 यानी कि लड़के लड़कियां हैं, परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनमें से 300 क्या हैं? लड़के, तो शेष क्या है? लड़कियां। यानी कि जब 480 में से 300 जब लड़के ही हैं, तो शेष लड़कियां कितना? 180। ठीक है, तो शेष लड़कियां थी। लिखेंगे यहां पर पास होने वाले लड़कों की संख्या 141 थी, तथा पास होने वाली लड़कियों की संख्या अपनी संख्या
लड़कियों की संख्या अपनी संख्या की 55% थी तो 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 पूरे विद्यालय पूरे विद्यालय का प्रतिशत परिणाम ज्ञात कीजिए। देखिए कितना मैंने जबरदस्त सवाल को लिख दिया है। एक बार सवाल को देखें, इत्मीनान से लिखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। बोलिए। एक विद्यालय के 480 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनमें से 300 लड़के तथा शेष लड़कियां थीं। पास होने वाले लड़कों की संख्या 141 थी तथा पास होने वाली लड़कियों की संख्या अपनी संख्या की 55% थी। तो पूरे विद्यालय का प्रतिशत परिणाम ज्ञात कीजिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहां पर, जान लीजिए। सबसे पहले हम पहला पॉइंट ये समझाने का प्रयास करेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को हम प्रश्न के अकॉर्डिंग जैसे जैसे प्रश्न में लिखा होता है वैसे वैसे चलने का प्रयास करते हैं। यह पहला टाइप। और मैं इसलिए प्रश्न दिया हूं कि अभी परसेंटेज को समझना सीखिए, यूटिलाइज करना सीखिए। यदि यूटिलाइज करना सीख जाते हैं तो आने वाला एसएससी किरण के सवाल को धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। तो पहला पॉइंट ये है कि सवाल कोई भी हो, पहले उसको पढ़ने का प्रयास करिए और जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे चलने का प्रयास करिए। दूसरा स्टेप, ये देखिए कि क्या कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, क्या कैलकुलेशन हो रहा है? कैलकुलेशन ये हो रहा है कि 480 विद्यार्थी में से 300 लड़के हैं तो 180 लड़कियां होंगी। शेष लड़कियां थी 180 लड़कियां। 300 लड़कों में से 141 लड़के पास लड़कों की संख्या, पास होने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी? 141 थी। यानी 300 में से 141 लड़के पास थे। अब पास होने वाली लड़कियों की संख्या कितना? 180 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत? 55% थी। तो पास होने वाली लड़कियां आ जाएंगी। ये निकालने के बावजूद भी बच्चे का दिमाग काम नहीं करेगा कि हम प्रतिशत परिणाम पूछा, हम किसका निकालें। इस पूरे प्रश्न में हम प्रतिशत परिणाम किसका निकालें? फेल का निकालें कि पास का निकालें, कि उस विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी पास हुए हैं कि फेल हुए हैं। मेरे दोस्त, इस प्रश्न में जिसका जिक्र किया है उसका निकालना है। इस प्रश्न में जिक्र किसका किया है? पास का। तो उस विद्यालय के पूरे पास का हम निकालेंगे। ठीक है, आइए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जरा मेरे साथ सॉल्व करिएगा। टोटल 480 विद्यार्थी में बताइए 300 लड़के क्या हैं? बॉय। और 300 लड़कों में से पास कितने हैं? 141। बोलिएगा। जब 480 में से 300 लड़के हैं तो निश्चित ही 180 कौन? लड़कियां होंगी, गर्ल्स। 180 कौन भैया? गर्ल्स। तो जरा खुद बताइए कि जब 180 गर्ल्स होंगी तो क्या बोला है? 5 शेष लड़कियां। देखिए, पास होने वाली लड़कियों की संख्या अपनी संख्या की का मतलब क्या होता है? गुणा। बताइएगा, गुणा। यानी कि 180 का 55%, 55 बटा के 100। बताइए, 11 पचे 55 और 20 पाँचे 100। 0 से 0 2 9 18, 11 9 99। यानी पास होने वाली लड़कियां कितना? 99। यानी कि 180 लड़कियों में से 99 लड़के क्या है? पास है। तो पूरा पास विद्यार्थी हुए कितने? 141 लड़के और लड़कियां कितना? 99। तो लड़के लड़कियों को ही मिला के तो परीक्षार्थी होते हैं। बताइए पूरा पास कितने हुए? 141। 41 में से एक इधर दे देंगे तो 100 बन जाएगा, 240। यानी कुल विद्यार्थी पास कितने हुए? 240।
पूरे विद्यालय का प्रतिशत परिणाम बताना है तो उस पूरे विद्यालय में प्रारंभिक में विद्यार्थी कितने थे? 480। यानी कि हम ये कहेंगे कि कुल 480 में से 240 विद्यार्थी पास हैं और गुणे क्या कर देंगे? 100%। जैसा कि आपको मालूम है कि 0 से 0 कटेगा, 24 दूना के 48 और 100 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50%। यानी उस विद्यालय का पास होने का जो रिजल्ट है वो 50% रहा। किसी सत्र में उस विद्यालय का पास होने का जो रिजल्ट है कितना परसेंट रहा? 50%। अब आपसे हम जानना चाहते हैं, निकालेंगे तो आएगा पक्का, यदि उस पूरे विद्यालय में विद्यार्थी 55% पास हैं तो फेल कितना? सॉरी 55 नहीं, सॉरी कितना? 50%। उस पूरे विद्यालय में 50% विद्यार्थी पास हैं तो फेल कितना? 50%। फेल भी कितने? 50%। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा। तो मैं ये समझ गया हूं कि आप लोग इस प्रश्न को समझकर ये समझ गए होंगे कि सवाल को किस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, तो कभी भी सवाल से घबराना नहीं चाहिए, 1-2 बार प्रयास करना चाहिए। आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही जबरदस्त सवाल था, आइए सवाल को आगे बढ़ा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने ये कहा ए बी से 20% अधिक हो तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? ए बी से 20% अधिक हो तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? बहुत कुछ सिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले आप लिखेंगे ए और यहाँ पर क्या लिखेंगे? बी। ए का तुलना बी से किया, जिससे तुलना करता है उसी को आप पूरा 100% मान लीजिए। ए का तुलना बी से किया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 100 रुपया। यदि ए के पास बी के पास 100 रुपया है तो ए बी से 20% अधिक है तो 120 होगा, यानी ए के पास कितना होगा? 120 रुपया होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आप चाहें तो रेशियो है तो काट सकते हैं, कोई बात नहीं है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब पूछा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है। देखिए लाइन इससे सोल्व करना है, रिजल्ट इससे देना है, इसको सोल्व करना है और रिजल्ट इसको देना है, यानी 2 लाइनों का प्रयोग करना है। बात को समझिएगा कि ए से, तो ए को कहां लिखेंगे भैया? नीचे से किसके साथ लगा है? ए। बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो दोनों में अंतर कितने का चल रहा है? 20 का। तो कम है तो यहाँ पर 20 लिख देंगे और गुणे क्या कर देंगे? 100%। 20 छक्का 120 और 1/6 गुणे 100% का मतलब कितना होता है? 16 सही 2/3% क्या है? कम। यहाँ पर एक चीज समझाऊंगा, ठीक है, और पूरा एक ऐसा निचोड़ बता दूंगा, यदि समय हमारे पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। ऐसा निचोड़ बता दूंगा कि कहीं से प्रतिशत में यदि ऐसा चीज दिखाई दे दिया, उसका मात्र 3 सेकंड में नस्ते नाबूद कर देंगे बड़े से बड़े सवाल का। ये मैं चैलेंज देता हूं, आपको कोई बताया नहीं है। सभी लोग पता ना कौन कौन मेथड, सीपीआर मेथड, तो कोई फॉर्मूला मेथड, कोई फ्रैक्शन मेथड। हम करते हैं कि दुनिया भर का झंझट पालने का जरूरत नहीं है, इतना मैंने मेहनत किया है, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये भी इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए क्या क्या सवाल इसमें हो सकता है। ये देखिए 120 रुपया है, बी क्या है? 100 रुपया, यानी ए बी से 20 रुपया क्या है? अधिक है,
ठीक है, यानी ए बी से 20 रुपया अधिक है तो निश्चित ही 20% अधिक है, लेकिन बी ए से कितना कम है? 16/2/3%। अब इसी को हम ऐसे भी देखिएगा, यहां पर यदि लिख दें ए बी का कितना प्रतिशत है, ये अलग से मैं बता रहा हूं, इसमें नहीं है, तो समझिएगा ए बी का किसके साथ लगाए? बी, तो कहां लिखेंगे? नीचे। किससे? ए, तो ए टोटल कितना है? 120 गुणे क्या लिखेंगे? 100%, तो लिखेंगे कितना है? 120%। बात को समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूं कि यहां पर कहीं कम या अधिक लिखा है क्या? नहीं, जब नहीं लिखा है इसीलिए ए को ऊपर मैंने टोटल 120 लिखा है और परसेंटेज कितना आ गया? 120%। लेकिन यहां पर कम लिखा है इसीलिए हम दोनों का अंतर को ऊपर लिखे हैं, यहां पर अधिक लिखेगा इसीलिए हम दोनों को अंतर को क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। ये अंतर होता है कि का लगने में प्रतिशत बदल जाता है, लेकिन कम या अधिक लगने में प्रतिशत बदल जाता है, यानी मान परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी आप मेथड समझ गए होंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। तो आइए जो मैं समझाना चाहता हूं उसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, क्या मैं समझाना चाहता हूं यहां पर देखिएगा, अब वो हर जगह अप्लाई होगा। इस साल से मैंने नया ये परसेंटेज पढ़ाने के लिए शुरू किया है, नए कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, बस आपको कुछ नहीं करना है, इस पूरे प्रश्न में मैं इसको भी लिख देता हूं और यहां पर भी एक प्रश्न लिख देता हूं। ठीक है, समझिएगा समझिएगा। आयत की लंबाई में 20%, ये अधिक है तो यहां पर मैं लिख देता हूं आयत की लंबाई में 20% कमी कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यानी उसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैं यहां पर लिख देता हूं कि एक व्यक्ति के आय में 20% वृद्धि होने से वह अपने खपत में कितना प्रतिशत की कमी कर दे ताकि उसका खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, यानी कांस्टेंट रहे। मैं 3 सवाल लिख दिया हूं और तीनों सवाल को ध्यान से समझिएगा मेरे पास। ठीक है, कोई व्हाइट बोर्ड नहीं है, बहुत सारे टीचर पढ़ाए, ध्यान से समझिएगा, एक बार मेरा भी कंसेप्ट को समझिएगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ए बी से 20% अधिक है तो ए बी ए से कितना प्रतिशत कम है। इसमें देखिएगा कि आयत की लंबाई में 20% और इसमें देखिएगा एक व्यक्ति के आय में 20% की वृद्धि। इस वाले क्वेश्चन नंबर में डाल देता हूं ताकि समझने में और आसान हो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, क्या इस पूरे सवाल में एक ही प्रतिशत आया है ना?
मात्र 20%। और कहीं प्रतिशत आया नंबर में, जैसे 30%, 40%, और कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, मात्र एक ही प्रतिशत वैल्यू लिखा है, वो क्या है? 20%। इस पूरे सवाल में देखिए, आयत में आपको कंसेप्ट में कल समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि इस पूरे सवाल में मात्र एक ही परसेंटेज आया है, वो 20%, वो भी क्या है? कम। इस पूरे तीसरे क्वेश्चन में ये भी क्या है? 20% की वृद्धि। इसमें आयत एक व्यक्ति के खर्च की बात कर रहा है, खपत की बात कर रहा है, इसमें दो व्यक्ति का तुलना कर रहा है, इसमें आयत की बात कर रहा है। जो व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है ना, वो आयत के लंबाइये में घुसता रहेगा, घुसते ही रह जाएगा, निकल नहीं पाएगा। ठीक है, मेरा ये कंसेप्ट है कि चाहे 2 लाइन की सवाल हो, चाहे 4 लाइन की सवाल हो, चाहे 10 लाइन की सवाल हो, चाहे 20 लाइन का सवाल हो, उस प्रश्न में मात्र 1% दिखाई दे तो आप चुटकी में हल कर सकते हैं। अरे चुटकी नहीं बजा, आप चुटकी में हल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? ध्यान से देखिएगा, बस कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना देखना है, बस आपको इतना ही देखना है। जरा बताइए, 20% की कमी, तो 100 पे 20 की कमी होगा तो कितना लिखेंगे? आराम से 80 लिखेंगे भैया, 80 पर कितने की कमी? 20 की, और गुणे क्या कर देंगे? 100%। 20 चौको 80, 25 चौको 100, कहानी खत्म। ये आयत है, किफायत है, कि लंबाई है, कि चौड़ाई है, दुनियादारी से भाड़ में जा, हमसे नहीं मतलब है। सिर्फ मतलब क्या है कि 20% कमी है तो निश्चित ही उत्तर आपका अधिक आएगा। देखिए 20 है तो 25 है, तो ये अधिक है कि नहीं 20 से? यदि प्रश्न में कमी होगा तो उत्तर सदैव अधिक आएगा। आपको दुनियादारी से मतलब नहीं है, बस प्रश्न चाहे जितने लाइन का हो, उसमें एक वैल्यू बस दिखना चाहिए। ये मेरा कंसेप्ट है, खुद का कंसेप्ट है। अब ये बताइए, इस पूरे सवाल में 20% क्या है? अधिक है। तो 100 पर 20% अधिक, नीचे लिखेंगे 120, और ऊपर कितना? 20 गुणे क्या कर देंगे? 100%। 20 छक्का 120, बताइए कितना आ गया? 16 सही 2 बटा के 3%। वो अधिक है तो ये क्या हो जाएगा? कमी। देखिए कितना आसानी से, बड़े से बड़े सवाल को आप मात्र 2 सेकंड में हल कर पा रहे हैं। ठीक है, बताइए, एक व्यक्ति अपने आप में 20%, हटाइए दुनियादारी, बस ये क्या है? इस पूरे प्रश्न में पढ़ना भी नहीं है, बस ये पढ़ना है कि क्या बस 20% यानी 1% वैल्यू दिया है कि नहीं। तो 20% के साथ वृद्धि है, तो बताइए क्या लिखेंगे? 120, ऊपर क्या लिख देंगे? 20 गुणे क्या? 100%। ये क्या आ जाएगा? 16 सही 2 बटा के 3% की कमी। और ऑप्शन में जो कमी होगा ना, कमी मार दीजिएगा। क्या हमने सीखा? 2 पॉइंट, कि चाहे 10 लाइन का हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड सवाल हो, व्यक्ति से बनाया है, मेंसुरेशन से बनाया है, ज्योमेट्री से बनाया है, चाल दूरी समय से बनाया है, ठीक है, कार्य और समय से बनाया है, घबराइए मत, मैं कल इसका पूरा निचोड़ दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि 20% कम, ये 20% कमी है तो अधिक आया है 25%। यदि 20% अधिक है तो कमी आया है 16। यहाँ 20% वृद्धि है तो कमी आया है 16। आखिर क्यों एक वृद्धि होता है तो उत्तर कम मिलता है, और प्रश्न में कमी की बात करता है तो उत्तर अधिक मिलता है? क्यों? ये निचोड़ मैं कल बता दूंगा। लेकिन बस मेरा इतना कंसेप्ट समझने का प्रयास करिए कि किसी से कहीं से भी यदि शब्द पर सवाल बनाया है और उस पूरे सवाल में मात्र 1% कोई भी दिया है और उसके साथ कमी होगा तो 100 पर कमी करके जवाब देंगे, और वृद्धि होगा तो 100 से बढ़ाकर जवाब देंगे। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे कल आप लोग से। और मैं बता दूं फिर से कि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब इन्हीं का प्रयोग करते हुए हम एसएससी किरण को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इस कंसेप्ट को बताने के बाद। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, बस अंगुली को टिप कर स्टेटस लगा देना है। डेली काम यही करना है। जिस तरह से डेली स्कूल में आप प्रेजेंट होते हैं, बस उसी तरह से प्रेजेंट होना है। क्या? स्टेटस लगा देना है। कुछ नहीं लिखना है कि प्लीज शेयर करो, वो करो, कुछ नहीं लिखने की जरूरत है दोस्त। बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि स्टेटस लगा दिया करिए डेली बाय डेली। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।